Hello student, Jai Hind to all of you. Welcome back to our YouTube channel E Takshila Classes. Today I am here with the analysis of maths paper of CDS. सो गाइज आज हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जो CDS का पेपर है, पिछले 5 पेपर जो CDS के तैयार किए गए हैं उनमें क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहा है कि भाई कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एनालिसिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए, ठीक है जी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आपको पता होगा कि भाई चलो, कुछ बच्चों का क्या होता है कि भाई उसने ना जो मेजर टॉपिक होते हैं जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज़ें उसने करी होती हैं, ठीक है। इनमें उसके नंबर कटने के चांसेस नहीं होते, बट उसने छोटे छोटे टॉपिक जो छोड़े होते हैं ना लास्ट के 2 वीक्स पे, अगर वो बच्चा उन टॉपिक्स पे भी ध्यान दे ले तो कम से कम नहीं तो वो 10 से 15 नंबर अपने जो है पेपर में इंक्रीज कर सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि भाई पिछले 5 पेपरों में CDS के नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं CDS 1 2022 जो लास्ट पेपर हमारा CDS का हुआ था। इसमें देखो यहाँ पे तो मुझे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को अलग अलग लिखना पड़ा, बट मैं इसको कंसीडर करता हूँ एक ही टॉपिक, ठीक है जी। क्योंकि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिना ज्योमेट्री के मतलब बहुत कम बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कम ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्योमेट्री का कुछ ना कुछ कंसेप्ट यूज हो ही रहा होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के वैसे अकेले 23 क्वेश्चन और मेंसुरेशन के 11 क्वेश्चन है, बट मैं अगर इन दोनों को जोड़ूँ तो इस पेपर में 34 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन के हैं। अलजेब्रा के 12 हैं, नंबर सिस्टम एंड सीरीज में मैंने नंबर सीरीज जो आती है ना उसने कई बार सम वगैरह पूछा होता है, तो इसके भी 12 क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इसके 16 क्वेश्चन है। इस 16 में से 2 क्वेश्चन हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, बाकी 14 क्वेश्चन जो है वो प्योर ट्रिग्नोमेट्री के हैं। अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके 10 क्वेश्चन है। पिछली बार आई थिंक 3 DI आई हुई थी। अर्थमेटिक के सिर्फ 9 ही क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो DI होती है मेरी वो अर्थमेटिक से ही रिलेटेड होती है, मतलब उसने परसेंटेज, एवरेज, ऐसे तरह के क्वेश्चन ही पूछे होते हैं। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे, HCF LCM का 1 क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक होती है ना, अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक होती है जो, ये काइंड ऑफ मिली जुली होती है, मतलब एक जैसे क्वेश्चन से ही होते हैं इनके, ठीक है। या ये कह लो कि भाई इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की जो सेंस होती है वो एक ही होती है, ठीक है। CDS 2 2021 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ज्योमेट्री के क्वेश्चन 13 हैं और मेंसुरेशन के 18 हैं, बट अगर मैं इन दोनों का ऐड करूँ तो मेरे ये क्वेश्चन बनते हैं 31। मतलब कि हमें ना ट्रेंड में ये पता चलने वाला है कि ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन के हर साल कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब भी अगर आप लोग इसको पढ़ने का अभी भी सोच रहे हैं तो 15 डेज इनफ होते हैं ज्योमेट्री प्लस जो मेंसुरेशन के लिए। पेपर के लिए अगर इसमें हमने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, 31 में से अगर आपको 25 प्लस स्कोर करना है, तो अगर आप आज की डेट में बिल्कुल जीरो पे हैं तब भी आप इसमें 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन है? 31, अलजेब्रा के 10, नंबर सिस्टम एंड सीरीज के 8, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसके 15 to 16 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। इसमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के होंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्री के। DI के क्वेश्चन फिर से 8 हैं, अर्थमेटिक के 14 है। मैंने पहले भी बताया कि DI और जो अर्थमेटिक है ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि DI में भी उसने हमसे एवरेज, परसेंटेज, इस तरह के क्वेश्चन पूछे होते हैं। क्वाड्रेटिक के 7 क्वेश्चन है। अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक की सेंस मैंने एक ही बताई, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप अलजेब्रा कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक भी उसके साथ ही करो, इसको एक ही टॉपिक मान के। तो इन दोनों के 17 क्वेश्चन, HCF LCM लोगरिथम, इनके 2-2 क्वेश्चन थे, ठीक है जी। नंबर सिस्टम और HCF LCM लोगरिथम ये सब चीज़ें भी एक ही टॉपिक होती हैं। अगले पेपर का एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो CDS 1 2021 में क्या था, ज्योमेट्री के 17 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 14। अगर मैं इनका ऐड करूं तो यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है? 31। मतलब कि एनालिसिस में मुझे ये दिख रहा है कि ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन इसके हमेशा 30 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है जी।
35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन के। और आखिरी के 15 दिन में अगर कोई बच्चा इन टॉपिक्स में जीरो है तब भी वो 15 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करे, 25+ स्कोर बड़े इजीली कर सकता है। ठीक है ना। उसके लिए चाहिए उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव माइंडसेट, नथिंग एल्स। अलजेब्रा के 15, नंबर सिस्टम के 10, ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे भी कितने हैं 15 क्वेश्चन। तो ये दो टॉपिक के तो श्योर शॉर्ट मेरे को दिख रहे हैं कि भाई ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, इसके 30+ और इसके 15+, ये क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। तो कोई बच्चा अगर इतनी मेहनत कर सकता है कि भाई मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 टॉपिक लास्ट के 2 वीक्स में पूरी जी जान लगा के अगर वो कवर करे तो 40+ स्कोर उसमें बड़ा इजीली वो कर सकता है। ठीक है जी। डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टैट के कितने क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। इसमें स्टैट के 1 या 2 ही क्वेश्चन थे, मतलब मीन मीडियन वाले 1 या 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी थे डाटा इंटरप्रिटेशन के। अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन है 13। अर्थमेटिक टॉपिक ऐसा है कि भाई इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बहुत टॉपिक आते हैं। और इनका जो, अगर अर्थमेटिक में ये बोलूँगा अगर किसी ने नहीं करी तो लास्ट के 2 वीक्स में मत छेड़े वो अभी। ठीक है ना। वैसे चीज़ें इसमें आसान होती हैं, एक बार समझने में टाइम लगता है, उसके बाद ये बहुत आसान टॉपिक होता है अर्थमेटिक। ये 13 क्वेश्चन आप ये लगा लो कि अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो 5 से 6 मिनट में आप ये 13 के 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो इसमें, समझे। क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन, HCF LCM के 2 क्वेश्चन और लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन। ये जो छोटे छोटे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं ना, मैंने ये उन लोगों के लिए लिखे हुए हैं जिन्होंने मतलब अपने मेजर टॉपिक कवर कर रखे हैं, बट उनमें अब इम्प्रूवमेंट का और ज़्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है ना। हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि बंदे को उससे ऊपर इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अगर आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन में मान लो 25+ स्कोर आपका बन रहा है, उससे ऊपर नहीं बन पा रहा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आप ये छोटी टॉपिक्स को पकड़ो। ठीक है जी। ये जो छोटे टॉपिक हैं, वही बात है, ये 25 से 31 तक जाने के लिए आपको अगर यहाँ पे 1 महीना लग रहा है ना, तो ये वाले 5 से 6 क्वेश्चन आपको 10 से 12 दिन में हो जाएंगे। ठीक है ना। कम एफर्ट में आपको उतना ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। और जब आपका सिलेबस ज़्यादा कवर होगा, आपको टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी मैंने, ए भी आएगा। थोड़ा मैथ और इंग्लिश का आपको पता ही है, मैंने इक्वेशन की स्पेलिंग हर जगह ही गलत लिख दी। CDS 2 2020 में अगर हम लोग देखें, ज्योमेट्री के 23 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 9, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना बन रही है 32। यहाँ पे भी हमारे 30+ क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। अलजेब्रा के 9, नंबर सिस्टम एंड सीरीज के 13, ट्रिग्नोमेट्री के 14, डाटा इंटरप्रिटेशन के 8, अर्थमेटिक के 18, क्वाड्रेटिक का 1, HCF LCM के 3, लॉगरिथम का 1। ठीक है। यहाँ पे भी हमें वही चीज़ दिखी कि भाई CDS का जो पेपर है उसमें ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन के 30+, इसके ट्रिग्नोमेट्री के 15 के अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं। ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं कि भाई इनके तो 30+ और 15 क्वेश्चन, ये तो डेफिनेटली हर पेपर में आ ही रहे हैं, डेफिनेटली ही आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता भी है तो इतना नहीं होएगा कि कभी भी मान लो ये 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से आपके सीधे 6 से 7 ही हो गए। ठीक है। 10 से 12 तब भी आएंगे ही आएंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्री के 10+ क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलेंगे। ज्योमेट्री में भी आपको 25+, मतलब ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन में भी आपको 25+ क्वेश्चन तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे तो अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो 30+ मिलेंगे। ठीक है। बट इन केस जैसे UPSC अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो फिर भी वो लोग इतना चेंज कभी भी नहीं करेंगे कि भाई ये जो 30+ क्वेश्चन आ रहे थे इसको बिल्कुल ही 10+ या 15 क्वेश्चन ही रख देंगे। ठीक है ना। 25+ क्वेश्चन तब भी आपको दिखेंगे ही पेपर में। नेक्स्ट पेपर अगर मैं देखूं तो उसमें ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 35, अलजेब्रा के 12, नंबर सिस्टम के 15, ट्रिग्नोमेट्री के फिर से 15, डाटा इंटरप्रिटेशन स्टैट के 5, अर्थमेटिक के 13, क्वाड्रेटिक का 1, HCF LCM के 4 और लॉगरिथम के 3। देखो
एक चीज़ और, जो ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, मैं इन पे थोड़ा सा जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये प्रिडिक्टेबल है। मतलब कि अगर मैं नंबर सिस्टम और सीरीज के क्वेश्चन 15 को अगर मैं ये देखने बैठूँ ना कि भाई मैं 15 के 15 करूँगा, तो आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि नंबर सिस्टम को मैं कंप्लीट कहाँ से करूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन किसी भी तरह का बन सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी पढ़ा ही होना जरूरी है, वो बिना पढ़े भी बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हो तब भी आपसे क्वेश्चन ना हो। समझ रहे हैं? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है कि भाई फिक्स पैटर्न है इसका, मतलब फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, उससे अलावा क्वेश्चन नहीं बनते होते इसमें। समझ गए आप? इसीलिए मैं इन दो टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप लोग इन दो टॉपिक में अगर आखिरी के 2 वीक में किसी बंदे ने मेंसुरेशन या ज्योमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी, तो प्लीज़ अभी भी उसके पास टाइम है, इन टॉपिक्स को इग्नोर मत करें। और जिस बंदे ने ये चीज़ें करी हुई हैं वो एक ये DI और ये जो नीचे के 3-4 टॉपिक हैं, इसमें से हमेशा ही 7 से 10 क्वेश्चन हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। 7 से 10 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और ये ऐसे होते हैं कि भाई अगर आपके पास आखिरी के 2 मिनट बच गए ना और यही क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये 7 के 7 या 8 के 8 क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे से क्वेश्चन होते हैं। तो आपके लिए मैं अब आखिरी के 15 दिन में क्या करने वाला हूँ, लास्ट के 15 डेज में मैंने अब ये टॉपिक वाइज इन्हीं 5 पेपरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ आपके साथ। मैराथन क्लासेस की मैं कोशिश करूँगा, बट उससे पहले मुझे आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही और आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत होती है। ठीक है, ताकि मुझे भी एक आइडिया हो कि भाई बच्चों को कौन से टॉपिक में दिक्कत होती है, तो मैं उस टॉपिक पे पहले एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में बच्चा गलतियां क्या करता है उनको अवॉइड कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं उन वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बस। और मैंने एक यूट्यूब पे FCAT की मॉक सीरीज भी स्टार्ट की हुई थी, उसके 10 मॉक टेस्ट तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज से हमारी कोशिश रहेगी कि FCAT के हम लोग मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। ठीक है, तो जिस किसी ने भी अगर ये भी अटेंड करना हो तो एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मैथ्स बाय तक्षशिला के नाम से टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पुराने सब वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।